हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बीएसएससी सीजीएल 4 की वैकेंसी जल्द आने वाली है और अब जो बीएसएससी सीजीएल 4 का जो वैकेंसी है, इसका जो मेन पोस्ट है, आप लोग को मालूम है इसका मेन पोस्ट क्या है? सचिवालय सहायक। ठीक है, सचिवालय सहायक। लेकिन ये सचिवालय सहायक जो है अब क्या बन गया है? असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बन गया है। ठीक है, क्या बन गया है? ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बन गया है। तो आज हम लोग इस वीडियो में पूरे विस्तार से जानेंगे कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अर्थात सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का जॉब प्रोफाइल क्या होने वाला है। ठीक है, हालांकि सचिवालय सहायक के जॉब प्रोफाइल से संबंधित वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, लेकिन अब आप लोग का डिमांड था कि सचिवालय सहायक का जो पद का नाम परिवर्तित हुआ है, क्या इस नाम के परिवर्तन के साथ इसके जॉब प्रोफाइल में भी परिवर्तन हुआ है दोस्तों? तो हम लोग पूरे विस्तार से जानेंगे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के जॉब प्रोफाइल के बारे में। काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जैसा कि मालूम है कि हम लोग जॉब प्रोफाइल को कई चरणों में देखते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि जॉब प्रोफाइल को जो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग रिक्रूटमेंट की बात करते हैं कि इसकी नियुक्ति कौन करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसकी सैलरी कितनी मिलती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रमोशन का क्या स्कोप है, कौन कौन सी सुविधाएं मिलेगी, मतलब फैसिलिटीज को देखेंगे। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या क्या काम करने पड़ते हैं, वर्क क्या है और वर्क एरिया क्या है, कहाँ कहाँ आपको काम करने पड़ते हैं। तो इनसे संबंधित हम लोग पूरे विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रिक्रूटमेंट की बात कर लेते हैं। रिक्रूटमेंट आपको कौन करता है? बिहार एसएससी के द्वारा किया जाता है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा किया जाता है और इनकी नियुक्ति अलग अलग विभागों में होती है। ठीक है, अलग अलग विभागों में होती है सचिवालय सेवा के अंतर्गत। ठीक है, ये ग्रुप बी का जॉब, दोस्तों ये ग्रुप बी का जॉब है और ये आपको लेवल 7 का पोस्ट, जो पोस्ट है वो लेवल 7 का है। ग्रुप बी का जॉब है, नन गजेटेड पोस्ट है। ठीक है, ग्रुप बी में भी ये नन गजेटेड पोस्ट है। ठीक है, अराजपत्रित पद जिसको हम लोग कहते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं कंट्रोलिंग अथॉरिटी एंड ट्रांसफर पोस्टिंग की। तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी आपका कौन होगा? सामान्य प्रशासन विभाग होगा, क्योंकि इसी के अंतर्गत आपकी बहाली होगी विभिन्न विभागों में, सरकार के अलग अलग विभागों में, सचिवालय सेवा के अंतर्गत। ठीक है, सचिवालय सेवा के अंतर्गत। और इसका जो पद नाम जो बदला गया है, पद नाम जो अब सहायक प्रशाखा पदाधिकारी हो गया है इसका पद नाम। तो ये सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के बारे में मैं आपको बता दूं कि हाल ही में एक अमेंडमेंट लाया गया था। ठीक है, जो 2007 का रूल था, 2007 का जो रूल था सचिवालय सेवा का, उसमें परिवर्तित करके इसके नाम को, ठीक है, सहायक से पहले क्या जोड़ दिया गया है? सहायक शब्द को हटा करके सहायक प्रशाखा पदाधिकारी कर दिया गया है। ठीक है, इससे संबंधित मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा। इनकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है, पोस्टिंग से संबंधित भी एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कि इनकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है सचिवालय सेवा का। इससे संबंधित वीडियो ऑलरेडी अपलोड हुआ है, आप देख लेंगे। संसद सचिवालय की तैयारी कैसे करेंगे हम लोग, इसकी तैयारी कैसे करेंगे, अर्थात बीएसएससी सीजीएल 4 की तैयारी कैसे करेंगे, इसके क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इससे संबंधित वीडियो बनाया गया है। सिलेबस क्या होंगे, इन सभी से संबंधित वीडियो बनाया गया है। हम लोग तैयारी कैसे करेंगे, बुक कौन कौन से पढ़ेंगे, और इससे संबंधित वीडियो ऑलरेडी बनाया गया हुआ है। अब नोटिफिकेशन की बात कर ले तो नोटिफिकेशन भी आपको 1 माह के अंतर्गत देखने को मिलेगा, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि सभी डिपार्टमेंट्स को लेटर जा चुका है उसके रोस्टर वाइज पोस्ट क्लियरेंस के लिए। ठीक है, तो आपका कंट्रोलिंग अथॉरिटी होगा सामान्य प्रशासन विभाग। डिपार्टमेंट आप देख रहे हैं, बिहार सरकार के डिफरेंट डिपार्टमेंट में आप काम करेंगे। पोस्टिंग आपको पटना सचिवालय के अलावा प्रमंडल स्तर पर भी होता है। आपको मालूम होगा प्रमंडल कितने हैं बिहार में? 9 प्रमंडल हैं। इन 9 प्रमंडल मुख्यालय में आपकी नियुक्ति की जाएगी, आपकी पोस्टिंग की जाएगी और मुख्य रूप से आपकी ज्यादातर लोगों को आप देखेंगे तो पटना सचिवालय के अंतर्गत ही नियुक्ति होती है। ये स्टेट लेवल का कैडर है, मतलब पूरे बिहार भर में आपको कहीं भी ट्रांसफर पोस्टिंग किया जा सकता है प्रमंडल स्तर पर। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सैलरी की। सैलरी देखिए सबसे महत्वपूर्ण होता है सैलरी, क्योंकि सैलरी आप लोग सबसे पहले जानना चाहते हैं किसी भी पद के बारे में। ये लेवल 7 का पद है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। 4600 ग्रेड पे के अंतर्गत ये पोस्ट आता है, लेवल 7 का पद है। और ये 6ठे पे कमीशन के अनुसार 4600 ग्रेड पे और 7वें पे कमीशन के अनुसार ये लेवल 7 का पोस्ट हो जाता है। बेसिक सैलरी जो होता है, पे बैंड जिसको हम लोग कहते हैं, आपका पे बैंड कितना हो जाता है? पे बैंड है 44,900 से 1,42,400 के बीच, ये आपका पे बैंड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर बेसिक सैलरी की बात करेंगे तो बेसिक सैलरी आपको कितना मिलेगा? 44,900। इस 44,900 पर डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस के अलावा जो अन्य अलाउंस सरकार के द्वारा तय किया जाएगा वो सभी मिलेगा। तो कुल मिलाकर अभी देखा जाए तो 80 से 85 हजार के बीच आपकी सैलरी बनेगी।
ठीक है, 80 से 85 हज़ार सैलरी आपको मिलने वाली है। स्मार्ट सैलरी है, स्मार्ट जॉब है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि ये स्मार्ट जॉब की प्रोफाइल की, तो इससे बढ़िया जॉब कोई है ही नहीं बीएसएससी के अंतर्गत, ठीक है। बीएसएससी के द्वारा नियुक्त किया जाने वाला सबसे बढ़िया जॉब है और ये आपको कह सकते हैं ड्रीम पोस्ट भी है बीएसएससी की जो तैयारी करते हैं, ठीक है। अब हम लोग प्रमोशन की बात कर लेते हैं। प्रमोशन आपको कहाँ-कहाँ होगी? तो प्रमोशन से संबंधित ऑलरेडी मैंने बताया था कि अब सचिवालय सहायक बन गए हैं, प्रशाखा पदाधिकारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, उसमें भी मैंने प्रमोशन की चर्चा की थी। लेकिन यहाँ भी थोड़ा-सा प्रमोशन की चर्चा हम लोग कर लेते हैं कि आपका प्रमोशन कहाँ-कहाँ हो सकता है। जैसे आप असिस्टेंट है, अब ये असिस्टेंट क्या हो गया है? असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो गया, ठीक है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो गया है, तो यही है आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो आपको 4600 ग्रेड पे के अंतर्गत है। ग्रुप बी का जॉब है, नॉन गेस्टेड पोस्ट है और अपॉइंटिंग अथॉरिटी है सेक्रेटरी, ठीक है। सेक्रेटरी है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का और इसका जो पहला प्रमोशन होता है वो सेक्शन ऑफिसर के रूप में होता है, ठीक है। सेक्शन ऑफिसर के रूप में या इसके इक्विवेलेंट पोस्ट पर हो जाएगा और पे बैंड यहाँ पे आपका हो जाएगा 4800 ग्रेड पे, ठीक है। 4600 से आप 4800 में आ जाएंगे। ग्रुप बी का ही पोस्ट रहेगा, लेकिन ये पोस्ट अब क्या हो गया? गेस्टेड पोस्ट हो गया, ठीक है। और आपकी नियुक्ति गवर्नर के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। और इस पद पर आने के लिए लगभग आपको 8 से 10 वर्ष का समय लग जाएगा, ठीक है। 8 से 10 वर्ष का समय लग जाएगा, लेकिन इसके बाद का जो प्रमोशन होगा वो कम समय के लिए हो जाएगा, ठीक है। इस पद में आपका सबसे बड़ी खासियत क्या है कि सेक्शन ऑफिसर जो आपका 4800 ग्रेड पे में होगा, मात्र 3 वर्ष के बाद, ठीक है। ये 3 वर्ष के बाद आपका 5400 ग्रेड पे में आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। 5400 ग्रेड पे आफ्टर 4 इयर्स ऑफ द सर्विस, 3 to 4 इयर्स ऑफ सर्विस, ठीक है। 3 to 4 ईयर ऑफ सर्विस आपको 5400 ग्रेड पे में आ जाना है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका प्रमोशन है, सेक्शन ऑफिसर के बाद आप अंडर सेक्रेटरी या इसके इक्विवेलेंट पोस्ट पर हो जाएंगे। अब ये ग्रुप ए का पोस्ट हो जाएगा और ये 6600 ग्रेड पे में आपकी नियुक्ति हो जाएगी। गेस्टेड पोस्ट हो जाएगा, गवर्नर के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। प्रमोशन के तो इससे बढ़िया स्कोप और किसी सर्विस में है ही नहीं। मतलब आप एक सहायक से कहाँ जा रहे हैं? सेक्रेटरी तक जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, अंडर सेक्रेटरी के बाद आप डिप्यूटी सेक्रेटरी या इसके इक्विवेलेंट पोस्ट पर होंगे। आपको 7600 ग्रेड पे का मतलब आईएएस इक्विवेलेंट ग्रेड पे ये हो गया, ठीक है। इस इक्विवेलेंट ग्रेड पे आप पहुंच जाएंगे। ग्रुप ए का जॉब हो जाएगा ये, ठीक है। गेस्टेड पोस्ट हो जाएगा, गवर्नर के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो प्रमोशन के बहुत अच्छे खासे स्कोप है। इससे बढ़िया प्रमोशन के और स्कोप किसी भी मतलब कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा नियुक्त किए गए पद के लिए नहीं है, जितना अच्छा इसका प्रमोशन का स्कोप है। सुविधाएं कौन कौन सी मिलती है, ठीक है। सुविधाएं कौन कौन सी मिलती हैं, फैसिलिटीज क्या क्या है? आवास की सुविधा आपको मिलती ही मिलती है। बिहार सरकार के द्वारा जो भी निर्धारित सुविधाएं हैं, ठीक है, वो सभी सुविधाएं मिलती ही हैं। लीव का यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल लीव, अर्न लीव, कैजुअल लीव सभी मिलते हैं। सबसे बढ़िया है कि 5 डेज वर्किंग होता है, ठीक है। 5 डेज वर्किंग है, मतलब सैटरडे और संडे यहाँ लीव होता है, ठीक है। सैटरडे संडे लीव होता है, तो मात्र 5 दिन काम करना है, ठीक है। और आपको सारी सुविधाएं जो है वो लगभग आपको इक्विवेलेंट ऑफिसर वाले जो पद है उसके इक्विवेलेंट आपको यहाँ सुविधाएं दी जाती है। तो सुविधाएं भी काफी अच्छी खासी दी जाती हैं। कार्य क्षेत्र की बात कर ले तो मैंने पहले भी बताया कि पटना में ज्यादातर लोगों की नियुक्ति होती है सचिवालय में, ठीक है। और प्रमंडल स्तर पर भी इनकी नियुक्ति होती है। नियुक्ति से संबंधित ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि कहाँ कहाँ आपको नियुक्त किया जा सकता है, इसे देख लीजिएगा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो प्रमंडल में आपकी नियुक्ति होगी। प्रमंडल स्तर पर 9 प्रमंडल है बिहार में। इस 9 प्रमंडल के मुख्यालय में आपकी नियुक्ति की जाएगी, ठीक है, मुख्यालय में। नेक्स्ट है कार्य। सबसे महत्वपूर्ण यही है कार्य, आपको कौन कौन से काम करने पड़ेंगे। देखिए, जो भी आपके बिहार सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं उसके निर्माण में आपका महत्वपूर्ण भूमिका होता है। निर्माण से लेकर क्रियान्वयन तक आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। तो आपको डाटाबेस रखेंगे तभी तो आप योजनाओं के निर्माण में सहायता कर पाएंगे गवर्नमेंट को। तो डाटाबेस आपको रखना है, रिपोर्ट तैयार करना है, ठीक है। रिपोर्ट जो भी आपसे वांछित रिपोर्ट मांगी जाएगी जिस डिपार्टमेंट का, उस डिपार्टमेंट का आपको रिपोर्ट सौंपना पड़ेगा, ठीक है। आयोजन और नियुक्तियों, जैसे जितने भी नियुक्तियां होती है, ठीक है, नियुक्तियां होती है तो इन्हीं लोगों से होकर गुजरता है। ये नियुक्तियों का जो फाइल है वो इन्हीं लोगों से होकर गुजरता है। तो इसमें भी आपको मतलब सहयोग करना पड़ता है। नियमित रूप से आपको ईमेल वगैरह का प्रबंधन, फोन कॉल्स का प्रबंधन, ये सभी सुविधाएं आपको करना पड़ेगा और करना होता है। साथ साथ आपको वरिष्ठ प्रबंधकों के आविष्कार कैलेंडर का भी निर्धारण करना होता है। वरिष्ठ पदाधिकारियों के व्यावसायिक दौरों का भी व्यवस्था करना होता है। कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण और उसके क्रियान्वयन में सहयोग करना होता है। समय समय पर अगर वरीय पदाधिकारी या सरकार के द्वारा आपको जो भी काम दिए जाते हैं वो सभी करना होता है। मतलब जॉब प्रोफाइल भी काफी स्मार्ट जॉब प्रोफाइल है। इसके स्मार्ट वर्क भी है, ठीक है, स्मार्ट वर्क भी है। आपको लगेगा कि आप एक बहुत अच्छे जगह काम कर रहे हैं,
एज ए लाइक अ ऑफिसर, ठीक है, लाइक अ ऑफिसर, ठीक है, ऑफिसर की तरह आप काम कर रहे हैं, ऐसा ये पद आपको लगेगा, ठीक है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के सभी पहलुओं को, जॉब प्रोफाइल से संबंधित सभी पहलुओं को आपने अच्छी तरह समझ लिया है। फिर भी कहीं कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए, मैं कमेंट का इंतजार करूंगा, आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। और और कुछ विशेष जानने के लिए और ज़्यादा अपडेट रहने के लिए आप हमारे वेबसाइट के साथ जुड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, यहाँ बहुत सारे अपडेट्स मिलेंगे और साथ साथ आप हमारे मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नया टॉपिक।